मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, बड़ी विडंबना है, दुख भी होता है। कल तक जो नियोजित शिक्षक थे आज विशेष शिक्षक बन गए। अच्छी बात है। हम लोग हमेशा उनके स्वास्थ्य की, उनको आगे बढ़ने की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे जितना आगे बढ़ सके वो बढ़े। हम लोग का पूरा सहयोग उनके साथ है, पूरा आशीर्वाद उनके साथ है। भगवान से भी प्रार्थना है कि वे खूब आगे बढ़े। लेकिन दुख होता है उस वक्त जब हम लोग के बारे में वो अनर्गल बातें बोलते हैं। नहीं बोलनी चाहिए थी। आपको भी सुनकर दुख लगेगा। क्या बोलते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में कि मुखिया का खैनी रगड़ रगड़ के खिला खिला के ये सब नियोजित शिक्षक बना है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। मुखिया को मैंने कहने का भी क्या मतलब है कि मुखिया को खैनी रगड़ रगड़ के खिलाया और तब जाके नियोजित शिक्षक बना। मेरे विशिष्ट भाइयों, 31/12/2024 अभी 3 महीना भी नहीं हुए हैं, लगभग होने को हैं। इस 3 महीना में आपके रुख में कितने परिवर्तन हुए आप खुद सोचिए। आप बोलते हैं, बोलते वक्त आपको भी सोचना चाहिए था कि 3 महीना पूर्व आप भी नियोजित शिक्षक थे। आप भी 2002 से लेकर 2025 तक नियोजित शिक्षक रहे। जितने वर्ष आप लोगों ने नौकरी की, अगर उस वक्त आप लोग का ब्याह हो गया होता या हो गया तो आपके बच्चे इतने बड़े हो गए होते। 25 साल, 20 साल के, 22 साल के, 23 साल के। और इस उम्र के पड़ाव पर आप लोग क्या बोलते हैं खुद सोचिए। मेरी बात, आपकी बातों का हमें बुरा नहीं लगता। आप जितना गरियाएंगे, जितना मुझे अपमानित करेंगे, जितना असभ्य भाषा में मुझे दुत्कारेंगे, तब भी हम आपके आगे बढ़ने के लिए, आप आगे बढ़े, उत्थान करें, आपको भी भविष्य में वेतनमान मिले, 9300 का वेतनमान मिले, आप सहायक शिक्षक में आपकी गिनती हो, हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि आप राज्यकर्मी हैं। देखिए, ये बात नहीं भूलना चाहिए, आप राज्यकर्मी बने हैं। वास्तव में आपका हक बनता है 9300 के स्केल में जाने का। आपका वेतन 70-75 हजार होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? इसलिए होना चाहिए था कि आपने सक्षमता जैसी कठिन परिश्रम जिसको देने से हम लोग कतरा रहे हैं, आपने वो परीक्षा दी। पहले ही अटेम्प्ट में आपने निकाला। क्योंकि जिस वक्त आप परीक्षा दे रहे थे, आप खुद बोल रहे थे आईएएस लेवल का भी ऊपर का परीक्षा है, आईएएस लेवल के भी ऊपर का परीक्षा है। निश्चित तौर पर हम भी मानते हैं कि आपने परीक्षा पास करके एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। क्योंकि 20 साल 22 साल नौकरी करने के बाद भी आप में वो जज्बा था कि आपने सक्षमता दिया और पास किया और राज्य स्तरीय शिक्षक बन गए। आप जहां चाहें, जिस जिला चाहें, आपका ट्रांसफर हो सकता है। आप परिवार से दूर रह करके भी, अपने बच्चों से दूर रह करके, अपने माता पिता से भी दूर रह करके आप सरकार की सेवा करने के लिए आए हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं। आपको कोई कौन भूल सकता है? हम नियोजित शिक्षक हैं। हम अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम नौकरी का ये मतलब नहीं कि 2 पैसा कमाए तो परिवार से अलग हो जाएं। मेरी सोच ये है, परिवार के साथ रह के माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलता है। और हम तो 20 साल से एक ही प्रखंड में रह गए। हम तो चाह के भी अगल बगल के प्रखंड में नहीं जा सके
लेकिन आप तो जिला से जिला, जिस जिला जाना चाहे आप जा सकते हैं। आप ऊंचे हैं, तभी तो आपको विशिष्ट शिक्षक की उपाधि मिली है। बिहार में अभी तक विशिष्ट शिक्षक आप पहली बार बने हैं। पहली बार सरकार ने आपकी योग्यता को तराजू पर तौला और माना कि आप में विशिष्ट होने का सारे गुण हैं। हम लोग तो प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य हैं, उनकी बातों पर चलने वाले हैं। वो यही सिखाते हैं कि अपने माता पिता का सेवा करो, सच बोलो। अगर कोई आदमी आपको अपमानित करे, आप उसे सम्मान दो। अगर कोई गाली दे, कोई ईर्ष्यावश आपको दुत्कारे, तब भी आप उसका सम्मान करो। और एक शिक्षक होने के नाते यह अधिकार तो मुझे मिलता ही है, बनता ही है कि हम आपका सम्मान करें। सम्मान कई कारणों से करना है मुझे। एक तो आप विशिष्ट बने, राज्यकर्मी बने, इसका सम्मान। आपने परीक्षा पास की, इसका सम्मान। आप मुझे दुत्कारने लगे, इसका सम्मान, क्योंकि आपको सम्मान करने में भी मुझे आनंद आता है। प्रेमानंद जी महाराज यही तो सिखाते हैं कि जो भी कटु बोले आपको लेकर के, आपके बारे में, फिर भी आप उन्हें आदर दीजिए, भाव दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, और हम हर परिस्थिति में आपका सम्मान करेंगे। हम नहीं भूल सकते कि आपने परीक्षा दी है। हम नहीं भूल सकते आप परीक्षा पास किए हैं। हम ये कभी नहीं भूल सकते कि आप राज्यकर्मी हैं। अब मुझे क्या मिला नहीं मिला, हमारा वेतनमान है, स्केल है 2024 2800 का, ये सब पुरानी बातें हैं। अब ये छोड़िए। कल स्नातक में प्रमोशन मिलेगा, कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगी, प्रधानाध्यापक का 50% पद हम ही में से लोग जाएंगे। ये सब का कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है आपके लिए? आप तो बहुत आगे निकल चुके हैं। 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा जब हम पर लागू होगी तो मेरा वेतन 80 से 90 हजार के बीच में चला जाएगा। लेकिन आप कहां जाएंगे, हमें उसकी चिंता है। आज भी चिंता है, कल भी रहेगी। हम इसलिए चिंतित हैं क्योंकि बहुत दिनों तक आपके साथ बैठे हैं, साथ पढ़ाए हैं बच्चों को, एक साथ लंच लाते थे। उस लंच में कभी आप मेरी रोटी खाते थे, कभी हम आपकी रोटी खाते थे, सब्जियों का आदान प्रदान करते थे, अचार भी लाते थे, उसका भी आदान प्रदान होता था, कभी खीरा ककड़ी ये भी आता था, उसका भी हम लोग लुत्फ उठाते थे। हम उन बातों को, उन यादों को नहीं भूल सकते। हर वो पल मुझे याद है कि आपका स्नेह मिलता था। एक साथ हम लोग ऑटो में बैठते थे, एक सवारी में बैठकर गप करते करते हम लोग अपने अपने घरों को पहुंचते थे। कभी होली मिल लिए, कभी दिवाली मिल लिए, कभी दशहरा में शुभकामना दे देते थे। पर आज न जाने क्या हो गया कि होली की शुभकामना विशिष्ट शिक्षकों की तरफ से मुझे नहीं मिला। पर मैंने तो दिया। मुझे तो याद है कि मैंने तो खोज खोज कर, मोबाइल में नंबर खोज खोज कर सबको शुभकामना दी। हम मानते हैं कि आप बड़े हैं, आगे निकल गए, आप में योग्यता है। हम कहां कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत योग्य हैं। हम कल जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। हम में कोई परिवर्तन नहीं है। सरकार कल मुझे राज्यकर्मी का दर्जा दे भी दे तो हम वही आपके पुराने नियोजित शिक्षक, मित्र, सहपाठी, आप जो माने मैं वही हूं। मैं तो सुदामा बन के भी जीवन जीने को तैयार हूं। आप कृष्ण ही हैं। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ता है। आप मुझे क्या देखते हैं, नहीं देखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। मेरे लिए कल भी आप वही थे, आज भी आप वही हैं। ठीक है, आपकी सोच बदली, जगह अभी तो वही है,
लेकिन आने वाले वक्त में आपका जगह भी बदलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। फिर भी हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम जहां हैं वहीं खुश हैं। हम नियोजित बहाल हुए थे, हम नियोजित ही रिटायर कर जाएं तब भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जो सम्मान सरकार से मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे 2015 में मिला, 2021 में मिला। आने वाले समय में ईपीएफ का भी कई लाभ सरकार देने जा रही है। ईपीएफ का तो एटीएम भी मिलेगा, जब चाहेंगे तब मुझे जरूरत के हिसाब से हम पैसा निकाल लेंगे। अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार नियोजितों को भी बहुत कुछ दे रही है, कुछ भारत सरकार देगी, कुछ बिहार सरकार देगी, लेकिन मिल ही तो रहा है। और कौन कैसे कहां पहुंचा ये मायने अब क्या रखता है। 20 साल हो गए, 20 साल से ज्यादा एक साथ हम लोग काम करते रहे। अब पुरानी बातों को खोदने से क्या मिलेगा। खैर, ये आपकी सोच हो सकती है। हम आपकी सोच को आज भी सलाम करते हैं। आप मेरे बारे में जितना सोचे, हम आपकी उन्नति के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि कल तक एक साथ एक टेबल पर एक साथ लंच करते थे। वो सब बातें मुझे याद है। हम नहीं चाहते कि किसी अंधेरे में हम भटके। हम उजाले में कल भी थे, आज भी हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आप तमाम साथियों से एक ही निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।